कैसे परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे पिता हैं वो आकर के इस संगम युग पर सारे कल्प की कमाई कराते हैं, हमारा सदा काल के लिए भंडारा भरपूर कर देते हैं। और उन्हीं को कहा जाता है भोलानाथ, भोला भंडारी, क्योंकि बाप जानते हैं और हम स्वयं भी जानते हैं कि हम जन्म जन्म के पतित आत्माएं हैं। खुद हम कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, लेकिन फिर भी बाप उन अवगुणों को ना देखते हुए भी हम पर बार बार कृपा, आशीर्वाद, दुआएं देते हैं। रोज अमृत वेले आकर के हमें ज्ञान का स्नान कराते हैं, ये जानते हुए कि ये सारी पाप आत्माएं हैं, इन्होंने जन्म जन्म कईयों को दुख दिया है और हम स्वयं भी मानते हैं कि विकारों के वशीभूत होकर के हमने केवल दुख दिया है और दुख लिया है। तो कैसे बाबा दाता वरदाता आकर के हम पर कृपा करते हैं। तब बाबा कहते हैं बच्चे तुम बाबा से बातें करो। बाबा न मन में था न चित्त में था, आप ऐसे आएंगे। हम सोचते थे शायद भगवान आएंगे तो जैसे सूर्य निकलता है तो रोशनी हो जाती है, कुछ चमत्कार हो जाएगा। लेकिन बाबा कहते नहीं बच्चे, मैं तो गुप्त रूप में आता हूँ, अगर मैं चमत्कार दिखाऊं तो सारी दुनिया ही मुझे पहचान लेगी, फिर मेरे से कोई ज्ञान सुनेगा ही नहीं। केवल दर्शन मात्र जो उनकी भावना बनी हुई है, परमात्मा का दर्शन कर लो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो बच्चे मैं तुम्हें दर्शनीय मूर्त बनाने के लिए आता हूँ। तुम बच्चों को, बाप का धर्म होता है बच्चे को लायक बना करके अपने से भी ऊंच बनाना। तो बच्चे मैं तुम्हारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु बन करके वर्तमान समय तुम्हारी एक एक कमी कमजोरी को दूर करता हूँ। मैं तुम्हारा ही सच्चा सच्चा साथी हूँ, मित्र हूँ। तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आऊँ, और वो भी युग युगांतर के लिए। तुम्हारी कभी प्यास पैदा ही ना हो, सारी प्यास बुझाने के लिए आऊँ। तो सबसे पहले तो तुमको मैं अति इंद्रिय सुख के झूले में झुलाता हूँ। ये ज्ञान का ही झूला, जिन आत्माओं को बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो जाता है वो आंतरिक खुशी में रहते हैं। बाबा कहते हैं बाबा कमाल है आपकी, आपने अगम निगम के भेद खोल करके हमारा कितना उपकार कर दिया। कहाँ हम उलझन में पड़े थे, कहाँ हम उल्टे रास्ते पर चले गए थे, अर्थात उल्लू बन गए थे। तो बाबा ने कहा देखो तुम हो आत्मा, लेकिन तुम अपने को देह समझते हो तो उल्टे हो गए ना। तो मैं आकर के तुम उल्टों को सुलटा बनाता हूँ, ये मेरा पार्ट है। बाबा कहते हैं मैं इस तुम पर कोई एहसान नहीं करता हूँ। देखो कितने बाबा निरअहंकारी हैं। इस गंदी, विकारी, भ्रष्टाचारी, पतित, सड़ी हुई दुनिया में आते हैं और फिर भी कहते हैं बच्चे मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, मैं इसका फल नहीं लेता हूँ, तुम्हें ईश्वर का मालिक बनाता हूँ। देखो मंदिरों में मेरी पूजा कहाँ हो रही है, मेरी मूर्ति धरती पर है और तुम्हारी पूजा सिंहासन, ऊंचे ऊंचे सिंहासन बना के बहुत बड़े उन पर गहने पहनाए जाते हैं, ताज पहनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे तुम डबल तुम्हारी पूजा होती है। क्यों? क्योंकि तुम बाप के साथ इस समय पर सेवाधारी बनते हो। तुम बाबा की भुजाएं हो, तुम हो मेरे सच्चे सच्चे रूहानी सेवाधारी, तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना। तो बाबा ने कल भी कहा कि बच्चे तुम्हें एक संसार में रहते हुए एक सैंपल बनना है। जो दुनिया का है कमाल है,
कर्म योगी बन के तुमने इतना कमाल कर दिया, जीवन में इतने तुमने इतनी श्रेष्ठताएं, इतनी दिव्यताएं प्राप्त की। कल बाबा ने कहा बच्चे तुमको तो ये कमाल करके दिखानी है। कर्म योगी जीवन, सहज योगी जीवन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, विवेक से देखा। आदर्श राज योगी, कर्म योगी, सहज योगी, प्रजापिता ब्रह्मा। इतने हजारों बच्चों का पिता होते हुए, यज्ञ पिता होते हुए, इतनी बहनों माताओं की जिम्मेवारी संभालते हुए बाबा सदा उपराम रहे और सदा चेहरा उनका रूए गुलाब की तरह खिला रहा। उनके चेहरे पर कभी भी सोच का विचार ही नहीं आया। सदा कहते बच्चे ये ड्रामा कल्याणकारी। बाबा ने सदा, स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी योग का कवच पहने रखा और सुदर्शन चक्र फिराते रहे। हमको भी यही बार बार उत्साह उमंग दिलाया, बच्चे रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बाबा ने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे टचिंग करके गीत बनवाए हैं तुम बच्चों का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। एक गीत है निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। एक रात अंधियारी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद हवा थी चल। तो ये वही तो समय है। एक छोटा सा तुम दिया, बाबा आके कैसे ज्ञान का घृत डाल के लाइट हाउस, माइट हाउस बना देते हैं। तो यही तो कमाल है शिव बाबा की। बाकी मुर्दे को जिंदा करना कोई कमाल नहीं है। मुर्दे को जिंदा करोगे आखिर वो एक दिन तो मरेगा, और ये परम सत्य है। व्यक्ति की जब ज़्यादा आयु हो जाती है, कहते भगवान मुझे उठा लो, मैं इस शरीर में दुखी हूँ। तो बाबा हमें ऐसी दुनिया में ले चलते हैं जहाँ एवरेज आयु 150 वर्ष होती है और अंत समय तक भी बुढ़ापा ही नहीं है, चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होती, और माँ के गर्भ से लेकर के शरीर छोड़ने तक सुई चुभने जैसा दर्द भी नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम देखो कैसी दुनिया में चलते हो। तुम्हारे हीरे जोरात के महल होते हैं, शेर गाय एक घाट पे का पानी पीते हैं, दूध घी की नदियाँ बहती हैं, प्रकृति तुम्हारी दासी होती है, हर समय तुम आनंद की लहरों में लहराते हो। तो बाबा ने कल भी कहा कि तुम बच्चों को मैं श्रेष्ठ कर्म करने का सब्जेक्ट देता हूँ। धर्म सत्ता है, राज्य सत्ता है, वैज्ञानिक सत्ता है, लेकिन श्रेष्ठ कर्म करने की सत्ता व्यक्ति भूल चुके हैं। जबकि संसार कर्म क्षेत्र है, कर्म का ही फल उसे मिलता है। बाप भी हमसे श्रेष्ठ कर्म कराते हैं, हमें विवेक देते हैं, बुद्धि दे करके बल देते हैं। तो वो कर्तव्य परमात्मा हमें इस समय कर रहे हैं। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, हम बाप का ऋण चुका नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम इस ज्ञान के नुक्ते बुद्धि में रख करके सदा ज्ञान की गदा लेकर के सदा इस संसार में माया जीत, प्रकृति जीत और विश्व जीत बनो। अच्छा, ओम शांति।